देखिए, प्रीवियस क्लास में हम क्या कर रहे थे, ऑसवाल का जो सेक्शन ई है उसको पढ़ रहे थे, उसको खत्म कर चुके थे 38 को आज। सेक्शन ई का लास्ट नंबर 38। देखिए, मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन। फार्मर Grinder has decided to build a new metallic silo to store his harvested grain. It is the shape of a cylinder mounted by a coin. Okay, सिलो जो होता है ना धान और रखने के लिए फार्मर्स बनाते हैं, वो ऐसा एक सिलोज है और इसके ऊपर एक ऐसे कॉन है। ठीक, तो इसका एक रेडियस होता है अपना और एक हाइट होता है। तो डायमेंशन ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ ए सिलो आर एज फॉलोज। रेडियस ऑफ द बेस इसको बोला गया 1.5 मीटर, ये भी है 1.5 और हाइट बोल दिया गया 2, मतलब ये वाला चीज जो है ये 2 है। अब इसका हाइट को बोला गया 7 मीटर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द सिलो। ठीक, स्लैंट हाइट एल जिसको बोला जा रहा है, ये कैलकुलेट करके बताएंगे। ये जो चीज है ना एल, ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दिस इज 2.25 प्लस 4, सो दिस इज 6.25 जो होगा कि 2.5 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट। दूसरा क्वेश्चन ये बोला, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ द सिलो। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोले तो ये वाला चीज, ये जो ऊपर उठा है ना ऐसे, ये जो कर्व सरफेस है उसका। तो कर्व सरफेस एरिया किसका बोला गया है, फाइंड द कर्व सरफेस है तो कोनिकल पार्ट, गलत बोले, कोनिकल पार्ट बोले तो ये वाला चीज, ये जो सरफेस है ना कोनिकल पार्ट, इसको बोला गया है। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर। तो 22/7, रेडियस है 1.5 और स्लैंट हाइट है 2.5, सो 22/7 इंटू 15/10 इंटू 25/10। ठीक, 5 से डिवाइड करिए 2 3 5 5, दिस इज 2 से इसको डिवाइड करिए 11, सो द आंसर हुआ 11 इंटू 3 इंटू 5/7 इंटू 2। ठीक है, तो 33 इंटू 5, ठीक है, 165/14 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिलो। कर्व सिलिंड्रिकल पार्ट मतलब तो ये वाला चीज, इसको बनाने के लिए कितना मेटालिक शीट की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, देखिए नोटिस, कर्व मेटालिक शीट मतलब 2πRh, ये उसका फॉर्मूला है। और उसने बोला पर मीटर स्क्वायर में खर्चा कितना हो रहा है, 2000 रुपया खर्चा हो रहा है। ठीक, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस है 1.5, हाइट है इसका 7 इंटू 2000। ओके, तो 2 इंटू 22/7, दिस इज 15/10 इंटू 7 इंटू 2000। ठीक है, तो ये 7 7 कट गया और 0 0 ये भी कटेगा, तो मल्टीप्लाई करिए 44 इंटू 15, अब ये इंटू 2 0, तो 1320 और 00। ठीक है, तो इतना रुपया खर्चा होगा, 1,32,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। फिर उसने बोला फाइंड द टोटल कैपेसिटी, माने ये और का क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिलो। टोटल कैपेसिटी बोले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक, देखिए ये और है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइंड द टोटल कैपेसिटी। वॉल्यूम बोलते देखिए दोनों वॉल्यूम में ऊपर कौन है, मतलब 1/3 ऑफ पाई r² h
प्लस ऑफ खाली पाई आर स्क्वायर एच, नीचे जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, तो इनमें से हम कॉमन क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज 1/3 प्लस 1, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4/3, तो इसका वैल्यू है 22/7, रेडियस 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये जो हाइट है गलत लिखे, रुकिए, ठीक, गलत लिखे, पाई आर स्क्वायर एच बोले तो ये वाला हाइट, ओके, और इसको एच नहीं, इसको कैपिटल एच कर दीजिए, कैपिटल एच बोले तो 7 नीचे वाला, तो इनमें से कॉमन कितना जाएगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर, फिर 1/3 ऑफ एच प्लस एच, सो ये 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो 1/3 रहा, स्मॉल एच का वैल्यू कितना है 2/3 प्लस 7, ठीक, तो 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10 इंटू, तो 3 इंटू 7 कितना 21 प्लस 2 23/3, ठीक, 3 से इसको काटिए 5 से इसको काट दीजिए 2 से इसको कैंसिल करिए 11, 5 से काटिए 3, 5 से काटिए 2, ओके, सो द आंसर हुआ 11 इंटू 3 इंटू 23 बाई 7 इंटू 2, तो 11 इंटू 3 कितना, तो 33, और ये 3 3 जा 9 9 3 2 जा 6 9 5 7, ओके, तो आंसर हुआ 759/14 मीटर क्यूब, ओके, सो ये हो गया आपका आंसर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने क्या किया, एक सिलेबस बोल रहा हूँ 2024 सॉल्व पेपर जो था उस वाला का, उसको हम लोग एक को खत्म किए, रिवीजन करके एक क्वेश्चन सेट को खत्म किए, ठीक है। तो इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक क्वेश्चन सेट में सेक्शन कितने होते हैं, ई तक सेक्शन हो रहा है कि नहीं, नोटिस किया आप लोग, ई तक सेक्शन हो रहा है, खास करके नोटिस करो, ठीक है, ई तक सेक्शन हो रहा है, तो उसमें से सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है ना, सेक्शन ए, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के 20 क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर ये एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो कितना मार्क हो गया, 20 मार्क हो गया, ठीक। अब 20 मार्क में से जो लास्ट 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो रीजन और असेसमेंट बेस पर होते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजन और असेसमेंट बेस पर होते हैं, माने 19 और 20, ये होता है रीजन और असेसमेंट, इसी के बेस पर क्वेश्चन बनता है। तो 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 ठो। उसी तरह सेक्शन बी का जो होता है ना, वो कितना होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन देता है, वो 5 ठो देता है तो ये 10 मार्क हो गया। सेक्शन सी जो होता है ना, वो देता है 3 मार्क का क्वेश्चन 6 ठो, मतलब 18 मार्क हो गया। सेक्शन डी जो होता है वो देता है 4 मार्क का क्वेश्चन 5 ठो, मतलब 20 हो गया। फिर सेक्शन ई जो होता है ना, ये देता है 4 मार्क का क्वेश्चन 3 ठो, मतलब 12। और ये जो होता है ना, केस बेस्ड स्टडी होता है, केस बेस्ड स्टडी। ये जो होता है ये केस बेस्ड स्टडी होता है, जो हम लोग को देता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन ये देता है। 4 मार्क का होता है, 3 ठो देता है, 3 ठो आपको करना है। तो देखिए टोटल जब ऐड करेंगे तो कितना मार्क हो रहा है, 80 मार्क, और 20 मार्क जो होता है वो आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। 20 मार्क जो होता है प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, और 80 मार्क आपका थ्योरी के हिसाब से होता है। तो इसी के साथ ही हम लोग एक सिलेबस खत्म किया, सिलेबस नहीं गलत बोल रहा हूँ, हाँ सिलेबस ही बोल सकते हो, पूरा सिलेबस खत्म किए, एक रिवीजन हम लोग कर दिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए और भी इससे ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।